प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने सोल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, हम लोगों को दर्शाना है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। 6q + 1 फिर 6q + 3 6q + 5। यहाँ पे लिख सकते हैं a बराबर bq + r। इसके आधार पे ये दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a और b बराबर देख सकते हैं क्या है, b के नीचे क्या है, b बराबर 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो b बराबर 6 और r बराबर क्या है, 1 है, 3 है और 5 है, और उसे कम भी हो सकता है। कम कैसे होगा आपको हम अभी करके बताते हैं, ठीक है। देखिए b बराबर क्या है, 6 जो है क्या है, भाजक है, ठीक है। ये हो गया भाजक है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल हम आप लोगों को देख के यहाँ पे बताते हैं। जैसे कि 6 से भाग देना है 8 में, ठीक है। ये मेरा a हो गया और ये हो गया b, और इधर जो भी आता है वो q आता है और नीचे जो भी आता है r आता है, ठीक है। तो 6 एकम 6, शेष क्या आया 2, मतलब r बराबर 2 आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब शेष जब भी आएगा क्या आएगा, 6 से कम ही आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा और 0 भी आ सकता है, ठीक है। तो मतलब 6 से ऊपर नहीं हो सकता, 6 भी नहीं होगा। अगर 6 होता तो 6 एकम 6 लग जाएगा ना, ठीक है। तो 6 तो आएगा ही नहीं। r जो है 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं r बराबर 0, 1, 2, 3, 4 और 5। इतना क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे चलेंगे एल्गोरिदम विधि से। क्या होता है, a बराबर bq + r, यही होता है जी, ठीक है। तो यहाँ पे जब r बराबर 0 रखेंगे, ठीक है, तब क्या होगा, मेरा a क्या है, ये तो है नहीं, a बराबर b क्या है, मेरा b है 6, q + r अगर 0 रखते हैं तो क्या आएगा, 6q ही आएगा। अगर r बराबर 1 रखते हैं, ठीक है, अगर r बराबर 1 रखते हैं तो क्या आएगा, 6q + r के जगह 1 रखना है तो क्या आएगा, 6q + 1 आएगा, 6q + 1। फिर यहाँ पे देखेंगे अगर r बराबर 2 रख देंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, a बराबर 6q + 2 बराबर 6q + 2। अगर r बराबर 3 रख दिए तो क्या आएगा, a बराबर 6q + 3 बराबर 6q + 3। उसी तरह r बराबर 4 रख देंगे, r बराबर 5 रख देंगे तो भी आएगा, क्या आएगा, a बराबर 6q + 4 बराबर 6q + 4, a बराबर 6q + 5। ठीक है। तो हम लोगों को इसमें चुनना क्या है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 3 और 6q + 5, मतलब कोई विषम धनात्मक पूर्णांक हम लोगों को चुनना है। तो इसमें विषम धनात्मक पूर्णांक कौन है हम लोगों को पहचानना है। जैसे कि 6q, ठीक है। तो 6 कौन संख्या है, 6 सम संख्या है, ठीक है। q के जगह कोई भी संख्या रख दीजिए, 1 रख दीजिए, 2 रख दीजिए, उसमें गुना करने के बाद क्या आएगा, 6 एकम 6। अगर 1 रखेंगे तो अगर q के जगह 2 रहेगा तो 6 दूना 12, मतलब सम संख्या में किसी भी संख्या से गुना करने पर क्या आएगा, सम संख्या ही आएगा। तो ये तो मेरा सम संख्या ही है, 6q है तो 0 रखे हैं तो q का मान अगर 1 रखते हैं तो 6 एकम 6 सम संख्या ही आएगा। और सम संख्या में 0 जोड़ेंगे
तो भी सम संख्या आएगा। तो ये सम संख्या तो होगा नहीं, हमको विषम चुनना है, ठीक है। दूसरा में आएंगे, देखेंगे 6 + 1, तो ये तो सम संख्या पहले से ही है और इसमें 1 जोड़ देंगे। अगर सम संख्या जैसे 8 मान लेते हैं, उसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, मतलब विषम संख्या आ जाएगा। तो ये सम संख्या है पहले से और इसमें एक हम संख्या जोड़ दे रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, ये विषम संख्या आ जाएगा। तो एक मेरा ए हो जाएगा, ठीक है, ये विषम पूर्णांक हो गया, ठीक है। और दूसरा देखेंगे, सम संख्या में 2 जोड़ दे रहा है, तो ये तो नहीं होगा, ये सम संख्या हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखेंगे 6 + 3, मतलब सम संख्या में विषम संख्या जोड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 6 3 9, ये हो जाएगा आपका विषम संख्या, एक ए हो गया। अब 4 तो जोड़ने के बाद होगा नहीं, 6 4 10, ये तो होगा नहीं, इधर इधर था एक, ठीक है। 6 ये सम संख्या है और इसमें एक विषम संख्या जोड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये भी विषम आ जाएगा, मतलब एक ए है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको एक बार आप लोग बढ़िया से देख लीजिए। 6 + 1 या 6 + 3 या 6 + 5 एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। इसी तरह बनेगा।